द ईयर इज 1954। यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स और उनके न्यू पार्टनर चक ऑ फेरी से शटर आइलैंड जाते हैं, जो बॉस्टन हार्बर में एक रिमोट लैंड मैस है जहां अशक्लिफ हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनली इंसेन है। टेडी को सवेयर सी सिकनेस और माइग्रेन होता है, जिससे तुरंत एक सेंस ऑफ अनईज एस्टैब्लिश हो जाता है। पूरा आइलैंड एक फोर्ट्रेस है, लॉक्ड गेट्स और हाई स्टोन वॉल्स से गार्डेड, जो उसकी आइसोलेशन को एम्फसाइज करता है। उनका मिशन है रेचल सोलैंडो नाम की एक पेशेंट के बैफलिंग डिसअपीयरेंस की इन्वेस्टिगेशन करना, जिसे अपने 3 चिल्ड्रन को ड्राउनिंग करने के लिए इनकासरेट किया गया था। अपॉन अराइवल वे हॉस्पिटल के लीड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जॉन कॉली से मिलते हैं, जो ओवरली काम और उनकी अथॉरिटी को समवॉट डिसमिसिव लगते हैं। टेडी हॉस्पिटल सिक्योरिटी और स्टाफ्स कोऑपरेशन को लेकर इंस्टेंटली स्केप्टिकल हो जाता है। उन्हें और चक को अपने फायरआर्म्स सरेंडर करने पड़ते हैं, जिससे टेडीज पैरानोया और बढ़ जाती है। डॉक्टर कॉली एक्सप्लेन करते हैं कि रेचल सोलैंडो एक लॉक्ड रूम से वैनिश्ड हो गई, बस एक क्रिप्टिक नोट छोड़कर, द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। टेडी चक को रिवील करता है कि केस लेने का उसका मेन मोटिवेशन अपनी वाइफ डोलोरेस चैनल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल आसनिस्ट एंड्रू लैडिस की पर्सनल सर्च है, जो 2 ईयर्स अर्लियर हुई थी। टेडी बिलीव्स कि लैडिस अशक्लिफ में पेशेंट है, पॉसिबली वही मिस्टीरियस 67th पेशेंट, हालांकि डॉक्टर कॉली डिनाई करते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ, जिसमें डॉक्टर कॉली और उनके जर्मन कॉलीग डॉक्टर जेरेमाया नेयरिंग शामिल हैं, टेडीज क्वेश्चनिंग के प्रति इंस्टेंटली रेजिस्टेंट होते हैं, रिकॉर्ड्स टर्न ओवर करने से रिफ्यूज करते हैं और सर्टेन विंग्स में एक्सेस को प्रिवेंट करते हैं। डॉक्टर नेयरिंग इज पर्टिकुलरली एडवर्सेरियल, टेडी को वार्न करते हैं कि वायलेंस आइलैंड के एटमॉस्फेयर में कोडेड है। अ सडन पावरफुल हरिकेन आइलैंड पर स्वीप करता है, मार्शल्स को वहां ट्रैप कर देता है और हॉस्पिटल्स पावर और कम्युनिकेशन लाइंस को डैमेज करता है। स्टॉर्म के कारण टेडी और चक को हॉस्पिटल के अंदर शेल्टर सीक करना पड़ता है, जिससे वे उसके अनसेटलिंग एनवायरनमेंट में और इमर्स हो जाते हैं। ड्यूरिंग द स्टॉर्म टेडी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर के रूप में अपने टाइम के विविड ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक्स और हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस करता है, स्पेसिफिकली डैकाउ कॉन्सेंट्रेशन कैंप की लिबरेशन। उसे अपनी वाइफ डोलोरेस के रिकरिंग डिस्टर्बिंग विजन्स भी आते हैं, जो उसे आइलैंड और उस ट्रूथ के बारे में वार्न करती है जिसे वो सर्च कर रहा है। द मार्शल्स पेशेंट्स का इंटरव्यू करते हैं और रेचल सोलैंडो केस में इनकंसिस्टेंसीज डिस्कवर करते हैं, जिससे पॉसिबल कवर अप का सजेशन मिलता है। अ पेशेंट एक्सीडेंटली टेडी को रन विस्पर करता है, जिससे उसका कन्विक्शन और बढ़ जाता है कि कुछ सिनिस्टर हो रहा है। टेडीज माइग्रेन्स इंटेंसिफाई होते हैं और उसकी मेडिकेशन रन आउट हो जाती है। टेडी कन्विंस्ड हो जाता है कि अशक्लिफ अपने मोस्ट डेंजरस पेशेंट्स पर इलीगल और इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा है, पॉसिबली सेक्लूडेड वार्ड सी में या आइलैंड के लाइट हाउस में। वो और चक वार्ड सी में ब्रेक इनटू करने का अटेम्प्ट करते हैं, जो मोस्ट वायलेंट मेल इनमेट्स के लिए रिजर्व्ड हाई सिक्योरिटी विंग है। इनसाइड वार्ड सी टेडी जॉर्ज नॉइस नाम के एक पेशेंट से एनकाउंटर करता है, जो सिवियरली इंजर्ड और डीपली पैरानॉइड है। नॉइस रिवील करता है कि हॉस्पिटल पेशेंट्स पर साइकोट्रोपिक ड्रग्स टेस्ट कर रहा है ताकि माइंड कंट्रोल्ड एजेंट्स क्रिएटेड किए जा सके, और रेचल सोलैंडो इज अ डिस्ट्रैक्शन। वो टेडी को वार्न करता है कि आइलैंड पर एवरीवन चक सहित एक कॉम्प्लेक्स गेम का पार्ट है, जिसे उसे वहां कीप करने के लिए डिजाइन किया गया है। टेडी वार्ड सी से एस्केप होता है और चक को बताता है कि उन्हें आंसर्स के लिए लाइट हाउस जाना होगा। एज दे हाइक टुवर्ड द लाइट हाउस वे सेपरेटेड हो जाते हैं। टेडी को एक रिमोट केव मिलता है जहां उसकी एनकाउंटर एक वुमन से होती है, जो खुद को द रियल रेचल सोलैंडो आइडेंटिफाई करती है। शी क्लेम्स करती है कि वो फॉर्मर अशक्लिफ साइकियाट्रिस्ट थी जिसने हॉस्पिटल्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करने की ट्राई की। शी सेज कि वो हाइड आउट में है, रनअवे पेशेंट होने का प्रिटेंड करके सर्वाइव कर रही है। शी ऑल्सो कन्फर्म्स करती है कि स्टाफ टेडी को उसकी सिगरेट्स और ड्रिंक्स के थ्रू मेडिकेटिंग कर रहे हैं। दिस एनकाउंटर टेडीज बिलीफ को सॉलिडिफाइज करता है कि वो कॉन्स्पिरेसी रिडल्ड एनवायरनमेंट में एक सेन मैन है। वो चक को सर्च करने के लिए रिटर्न्स, लेकिन ओशन ओवरलुकिंग एक क्लिफ फाइंड करता है जहां वो बिलीव्स करता है कि उसे चक्स बॉडी दिखता है, ओनली टू फाइंड नो ट्रेस ऑफ हिम। टेडी कंक्लूड करता है कि चक वॉज नेवर रियल पार्टनर और उसे आइलैंड पर लुअर करने के प्लॉट का पार्ट था। टेडी अब फुली अलोन और डेस्परेट लाइट हाउस में इन्फिल्ट्रेट करने का डिसाइड करता है, बिलीविंग कि अल्टीमेट ट्रूथ उसकी वॉल्स के विद इन लाइज है। वो लाइट हाउस की स्टेप्स क्लाइंब करता है और टॉप रूम में डॉक्टर कॉली को अपने लिए वेटिंग फाइंड करता है, नॉट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लेबोटमी जैसा कि उसे फेयर था। डॉक्टर कॉली चक ऑ के साथ सिट्स हैं, जो एक्चुअली डॉक्टर शेन टेडीज प्राइमरी साइकियाट्रिस्ट है। डॉक्टर नेयरिंग भी प्रेजेंट हैं।
डॉक्टर कॉली डेवेस्टेटिंग ट्रूथ रिवील करते हैं, टेडी डैनियल्स इज नॉट ए यूएस मार्शल। उसका रियल नेम एंड्रू लैडिस है और वो अशक्लफ का 67th पेशेंट है, वार्ड सी में मोस्ट डेंजरस पेशेंट। एंटायर इन्वेस्टिगेशन, रेचल सोलैंडो का डिसअपीयरेंस और चक के साथ पार्टनरशिप डॉक्टर कॉली द्वारा डिजाइन किया गया एक एलैबोरेट हाई स्टेक्स रोल प्लेइंग सिनेरियो था, ताकि एंड्रू को अपने ट्रॉमा को कन्फ्रंट करने और रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ किया जा सके। एंड्रू लैडिस ने अपनी वाइफ डोलोरेस चैनल का मर्डर किया था 2 years ago, उसके अपने 3 चिल्ड्रन को ड्राउनिंग करने के बाद। डोलोरेस सवियर मैनिक डिप्रेशन से सफर थी और डिल्यूजनली बिलीव्ड करती थी कि चिल्ड्रन को टू द वाटर जाना चाहिए। एंड्रू अपनी वाइफ इलनेस को रिकॉग्नाइज और ट्रीट करने में अपनी फेलियर को एडमिट करने में अनेबल कोप करने के लिए टेडी डैनियल्स की अल्टरनेट पर्सनालिटी क्रिएटेड की। उसके डिल्यूजन के नेम्स उसके ओन और उसकी वाइफ्स के एनाग्राम्स हैं। एंड्रू लैडिस इज एन एनाग्राम ऑफ एडवर्ड डैनियल्स, उसके डिल्यूजन का एक अर्लियर वर्जन, और रेचल सोलैंडो सपोज रनअवे और डोलोरेस चैनल उसकी वाइफ। डॉक्टर कॉली एक्सप्लेन करते हैं कि यह रोल प्ले एंड्रूज लास्ट चांस फॉर सैनिटी है। अगर वो अपनी फैंटेसी में रिग्रेस करता है तो उनके पास ट्रांसऑर्बिटल लेबोटमी परफॉर्म करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। एविडेंस, उसकी फाइल, उसकी आइडेंटिटी और उसकी वाइफ की स्टोरी से कन्फ्रंटेड होने पर एंड्रू ट्रूथ को एक्सेप्ट करता हुआ लगता है, ब्रेक डाउन होता है और एक्सेप्ट करता है कि वो अपनी वाइफ को मर्डर करने के लिए एक मॉन्स्टर है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड्रू अपने ओन क्लोथ्स में ड्रेस्ड हॉस्पिटल स्टेप्स पर डॉक्टर शेन चक के साथ सिट्स है। डॉक्टर शेन रिलीव्ड होते हैं, कंफर्म करते हैं कि एंड्रू क्यूर्ड हो गया है और उसने रियलिटी को एक्सेप्टेड कर लिया है। हाउएवर, एंड्रू इन वन फाइनल चिलिंग मोमेंट डॉक्टर शेन को फिर से चक रेफर करता है और एक प्रोफाउंड अनसेटलिंग क्वेश्चन पूछता है, Which would be worse, to live as a monster or to die as a good man? यह एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट सजेस्ट करता है कि एंड्रू ट्रूली क्यूर्ड नहीं हुआ है, लेकिन फेन रिलैप्स इनटू हिज डिल्यूजनल रियलिटी टेडी डैनियल्स चूज कर रहा है ताकि विलिंगली लेबोटमी अंडरगो कर सके और अपनी ट्रू आइडेंटिटी एंड्रू लैडिस के ट्रॉमा से एस्केप होना प्रेफर कर रहा है। डॉक्टर शेन गार्ड्स को सिग्नल करते हैं और एंड्रू उनके साथ लाइट हाउस की तरफ वॉक्स ऑफ करता है, प्रेज्यूमेबली प्रोसीजर परफॉर्म होने के लिए। The film ends on this note of tragic, willful self-destruction. अगर आपको इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर की डीप डाइव पसंद आई तो ज्यादा मूवी रिकैप्स के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करना रिमेंबर करो।